नमस्कार। प्रसंगवश में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का प्रसंगवश शुरू करते हैं कुछ राजनीतिक चर्चाओं से। इससे पहले आज आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रा का प्रथम दिन था आज। लगभग छोटे से बड़े मंदिरों में आज इतनी भीड़ रही, जहां श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। कई गरबे हो रहे हैं, तो कई बड़े मंदिरों में मेले भी लग रहे हैं। लेकिन ये खबर अलग से कलेक्ट करके और प्रसंगवश में भी लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कुछ बड़े स्थानों को शामिल करेंगे। बात कर लेते हैं आज के राजनीतिक चर्चाओं की। तो आज सबसे बड़ी चर्चा ये रही कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके पिछले दिनों लगभग एक वर्ष से जिनसे अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे, उनसे आज उनकी मुलाकात हुई। दिल्ली में अजय माकन और अशोक गहलोत मिले, तो वहीं वसुंधरा राजे ने भी आज उदयपुर में पूर्व भाजपा के जो बड़े नेता रहे थे, गृह मंत्री भी रहे थे और अभी असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद जी कटारिया से मुलाकात की। इसी में एक बात चालू हुई है कि जयपुर के अंदर जब राजवर्धन सिंह को टिकट दिया गया और आज वो प्रचार का आगाज करने के लिए निकले, मिठाई भी लेके गए थे साथ में अपना मुंह मीठा कराने के लिए, तो वहाँ उनका गो बैक करके उनका विरोध हुआ। इसी तरह अब लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा को भी घेरने की तैयारियां चल रही है। उनके चौकड़ी मारने पर रोक लगाने के प्रयास चल रहे हैं। इसी तरह की सबसे बड़ी जो एक चर्चा यह भी है कि सीपी जोशी ने यह कह दिया है कि कहीं भी भाजपा में कोई फूट नहीं है, बड़े नेता इसको डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। सब जगह ऐसा होता है, टिकट देने के बाद में कुछ हल्का फुल्का विवाद होता है, लेकिन जो पार्टी के समर्पित लोग हैं वो समझ जाते हैं, पार्टी के हित में काम करते हैं। तो बात शुरू कर लेते हैं हम सबसे पहले अजय माकन और अशोक गहलोत के मिलन की। आपको पता ही है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं। हल्का समय आपको पीछे ले जाता हूँ, लगभग साल भर पहले कि जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जो मुहिम चली थी, उस समय पे उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन जब 25 मार्च को जयपुर में विधायक दल की बैठक आमंत्रित की गई थी, उस समय पे वहाँ विरोध हुआ था। उस विरोध को लेकर के और अशोक गहलोत ने ये आरोप भी लगाया था कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये सीएम के नाम प्रस्तावित करवाना चाह रहे हैं। उसको लेकर के बाद में प्रभारी पद से भी अजय माकन को हटना पड़ा और इधर जो है काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद में उनको कोषाध्यक्ष बना दिया गया। और अब जब ये चर्चा आई है कि धर्मेंद्र राठौड़, शांति धारीवाल और अपने महेश जोशी को, जो कल 55 प्रत्याशियों की प्रमुख प्रत्याशियों की जो सूची पर विचार विमर्श हुआ था, बताया जाता है कि वो लगभग फाइनल होगी, उसमें इन तीनों के नाम नहीं थे। तो इस चर्चा को उससे जोड़ा जा रहा है कि शायद हो सकता है अजय माकन का भी इसमें कुछ रहा हो, क्योंकि इन तीनों को अनुशासन समिति ने अनुशासनहीनता मानते हुए नोटिस भी दिया था। बाद में इनको भले क्लीन चिट दे दियो। अब उनका कहना है हाईकमान का कि हम उनको संगठन में जगह देंगे, लेकिन ये सब एक चर्चाओं का विषय है। ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि इन लोगों को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं राजवर्धन सिंह राठौड़ की। राजवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे हैं और अभी उनको जयपुर में जो भाजपा की जो एक 41 प्रत्याशियों की सूची बनी है, जयपुर से उनको प्रत्याशी बनाया गया। आज जब रविवार को वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए निकले नवरात्र के प्रथम दिन, तो वहाँ उनको विरोध का सामना करना पड़ा। वो हालांकि जिन जिन से संपर्क करे थे मुंह मीठा करके उनको बधाई भी देना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ उनके विरोधियों ने गो बैक के नारे लगा करके और उनको वापस भेजने की कोशिश की। वो वीडियो भी हम आपको बता देंगे। इसके साथ में ही एक नई चर्चा ये आई है कि सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में, जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा तीसरी बार भी विधायक हैं और इस बार वो चौथी बार चौका मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच उनके जो प्रतिद्वंदी रहे हैं दिनेश जोशी,
दिनेश जोशी ने एक वीडियो वायरल करके, दिनेश जोशी और सुभाष मेहरिया के पक्ष में इन्होंने ये जारी किया है कि भाई उनको वोट दो, टिकट तो एक ही आदमी को मिलता है, सबको तो मिलता नहीं है, लेकिन इनको सुभाष मेहरिया को जिताना है। तो इसको ये लेकर के मान रहे हैं कि ये 76,000 वोट इनको डोटासरा के सामने खड़े होने पर दिनेश जोशी को मिले थे। अब वे खुल करके उनके विरोध में आ गए हैं। उन्होंने एक वीडियो वायरल करते हुए अपील की है कि सुभाष मेहरिया के पक्ष में मतदान करें। अब चलते चलते एक खबर और आई है जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री रहे दिग्विजय सिंह का एक त्यागपत्र का मामला चौंकाने वाला सामने आया है। आज शाम को ही एक उनका ये त्यागपत्र जो मल्लिकार्जुन को भेजा था, उसमें लिखा हुआ है कि मैंने कुछ मेरे समर्थकों के टिकट के लिए मांग की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, जबकि मैं पिछले 5 दशकों से कांग्रेस की सेवा में रह रहा हूं, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। लेकिन जब इस बात का दिग्विजय सिंह को पता चला तो उन्होंने छानबीन की, तो पता चला कि भाजपा के हितेश जोशी ने कूट रची दस्तावेज जो बना करके, और ये एक वायरल करने वाली कोशिश थी, उसके उन्होंने डीसीपी को भोपाल को एक पत्र भेज करके हितेश वाजपेयी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही और उड़ती खबर अभी जस्ट आई है जो मैं प्रसंगवश तैयार कर ही रहा था इस वक्त, कि किशनगढ़ में जो विकास चौधरी हैं उनको कांग्रेस में लाने के संकेत मिल रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि जो मंत्री हैं रामलाल जाट, वो उनको कांग्रेस में लाने की कोशिश में लग गए हैं। अब वो किसके कहने से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये सारी बातें, अगर लग भी गए तो विकास चौधरी मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर के आज की ये सारी बातें आपको मैंने बताई है। अब जो मैं 3 वीडियो इसमें आपको दूंगा, वो आप इस प्रसंगवश के आखिर में आपको देखने को मिलेंगे। राजवर्धन सिंह का जो विरोध हुआ वो है, दिग्विजय सिंह का जो फर्जी त्यागपत्र है वो है, और इसके साथ में ही एक वीडियो जो मैंने इसमें शेयर किया है वो दिनेश जोशी का है, जो उन्होंने अपील जारी की है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे किसी नए प्रसंग के साथ में। बहुत दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से 2018 में मैंने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा था और 76,000 वोट मैंने प्राप्त किए थे। अब 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष जी मेहरिया को कैंडिडेट बनाया है। मैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के जो भी मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि देखिए, टिकट तो एक ही होती है, टिकट 3 तो होती नहीं है। तो मेरा ये हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि आप सभी सुभाष जी मेहरिया को मतदान करें। इस वीडियो को जो भी भाई लोग देख रहे हैं, पूरे सीकर जिले के जो भी मेरे भाई हैं, उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिले में मजबूत करें और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में सुभाष जी मेहरिया को वोट देकर और अधिकाधिक संख्या में इस घमंडी भाव का घमंड तोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।